हाँ, जो लास्ट वीडियो था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट 2, उसमें मैंने आपको एन फैक्टर कैलकुलेशन बताया था रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, जो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन होती है। तो सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन होता है। तो उसके लास्ट लेक्चर में हम लोग ने लगभग 20 से 22 क्वेश्चन करे थे। अब उसमें क्या था, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक स्पेशल टाइप का जो रेडॉक्स है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, उसका हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करेंगे और इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखो जरा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट 3, एन फैक्टर कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपको मालूम होगा, जब किसी एक मॉलिक्यूल में एक एटम ऑक्सीडाइज हो जाए और वही एटम रिड्यूस हो जाए, उसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, I2 प्लस OH माइनस इज फॉर्मिंग I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस H2O। अब हमें ये मालूम है, इसमें जो आयोडीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 और I माइनस में क्या होता है -1 और आयोडेट आयन में आयोडीन का क्या हो जाता है +5। तो देखो, 0 से क्या हुआ -1, 0 से -1 रिडक्शन और 0 से ही +5। तो जब कोई एक एटम का ऑक्सीडेशन हो जाए और रिडक्शन हो जाए डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में, तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन किसका हो रहा है, आयोडीन का। तो हमें आयोडीन का एन फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एन फैक्टर ऑफ आयोडीन। तो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझो जरा। I2 प्लस OH माइनस इज फॉर्मिंग I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस H2O। ये मैंने इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर लिखे, 0 0 -2 प्लस 1 -1 +5 -2 +1 -2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो +1 -2 ही है। बेसिकली आयोडीन का चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में 0 है और प्रोडक्ट साइड में एक -1 है, एक +5। तो मैंने क्या करा, ऑक्सीडेशन पार्ट सेपरेट करा। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, आयोडीन से बन रहा है IO3 माइनस। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जिसका रेडॉक्स हो रहा है उसको बैलेंस करा। तो यहाँ 2 आयोडीन है, यहाँ 2 आयोडीन करें। रिडक्शन पार्ट में आयोडीन से बन रहा है 2I माइनस। पहले तो I माइनस होगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस भी एटम का रेडॉक्स हो रहा है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अब देखो जरा, इसमें इस रिएक्शन में 2 आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर टोटल कितना है, 0। और यहाँ पे एक आयोडीन का +5 है, तो 2 आयोडीन का हो जाएगा 10। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस रिएक्शन, इन दिस हाफ रिएक्शन विल बी 10 - 1, दैट इज +10। एंड I2 से 2I माइनस, तो I2 का तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और I माइनस का -1 है, तो 2 आयोडीन का -2। सो दिस चेंज विल बी -2 - 0, दैट इज -2। अब देखो, यहाँ पे चेंज आ रहा है +10, यहाँ पे चेंज आ रहा है -2। विच इज द अप्रोप्रिएट नंबर सो दैट दिस मैग्नीट्यूड विल बिकम इक्वल। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो देखो जरा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो I2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5I2, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2I3 IO3 माइनस, इसको 5 से करा तो दिस विल बिकम 10। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसमें चार्ज बैलेंस करने हैं। तो यहाँ पे टोटल 12I माइनस है, 12 माइनस है और बेसिक मीडियम में देखो जरा OH माइनस है। बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, तो वी विल यूज 12 OH माइनस हेयर। देखो, मैंने ये 12 OH माइनस डाल दिया। उससे क्या हुआ, अब यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया। फॉर हाइड्रोजन बैलेंसिंग क्या करते थे हम, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे मैंने 6H2O डाल दिया। अब अगर इस रिएक्शन को आप ढंग से देखोगे तो 12 OH माइनस प्लस 6I2 इज फॉर्मिंग 2 IO3 माइनस प्लस 10I माइनस प्लस 6H2O। ये तो अपन ने मोल कॉन्सेप्ट का जो वीडियो नंबर 8A है एंड 8B, उसमें ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक बार और कर दिए। अब देखो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आप ध्यान से देखो,
ये बताओ इस रिएक्शन में जो टोटल चेंज था ऑक्सीडेशन नंबर का वो कितना था 10। देखो यहाँ पे डेल्टा ओवन क्या हुआ था 10, यहाँ पे डेल्टा ओवन क्या हुआ था 2 इंटू 5 10। तो एक्चुअली में क्या है बेटा, समझो ध्यान से, ये बात आप फील करना। यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुआ, क्योंकि यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन टोटल निकला होगा, और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन गया होगा, तभी जाके नेट इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। तो टोटल जो एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 10। कितने मोल I2 में, 6 मोल I2 में। जो टोटल कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन बोलो, या आप टोटल डेल्टा ओवन बोलो जो वो कैंसिल हुआ है, तो वो 10 है। तो देखो n फैक्टर ऑफ I2, टोटल 10 कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन थे 6 मॉलिक्यूल के लिए, तो पर मॉलिक्यूल कितना होगा 6/10, और तो आंसर क्या आ जाएगा 5/3। इसको बेटा एक और एंगल से आप कर सकते हो। देखो जरा एक तरीका और बताता हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ देखो I2 प्लस 2IO3 माइनस, तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 10 है, +10। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे वर्चुअली लिखूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कितने निकलेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे टोटल आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +10, तो +10 माइनस ऐड कर देंगे तो 0। तो बेसिकली I2 से 2IO3 माइनस बनने में 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, और इस रिएक्शन में I2 से 2I माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट करे होंगे, तभी तो I2 से 2I माइनस बना। तो है क्या कि ये 10 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ऐसी तो कोई केमिकल रिएक्शन होगी नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट लेगा, तब तो जाके सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन थोड़ी होते हैं। तो देखो इसको मैंने कितने से मल्टीप्लाई करा 5 से, सो दैट ये टोटल 5 मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा 10, और ये एक मॉलिक्यूल आयोडीन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 10। तो बेटा इस पूरे मार्केट में टोटल इन्वॉल्व I2 मॉलिक्यूल कितने हो गए 5 यहाँ और एक यहाँ 6। टोटल कैंसल्ड जो सर्किट में घूम रहे इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 10 टोटल कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस 5, तो 10 यहाँ है 10 यहाँ है, 20 मत कर देना बेटा, ये वही इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गए। कुछ बेवकूफ लोग यहाँ पे 10 कहते हैं और यहाँ 10 कहते हैं और 20 कर देते हैं। बेटा ये जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं वही तो यहाँ गए हैं, तो टोटल जो घूम रहे हैं मार्केट में इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं 10। जो कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे आफ्टर एडिशन वो कितने होंगे 10, और कितने मॉलिक्यूल के लिए टोटल I2 के मॉलिक्यूल कितने 6, तो पर मॉलिक्यूल कितने होंगे 5/3। देखो एक और बिल्कुल सीधा तरीका बताऊं आपको। n फैक्टर अगर आपको किसी ऐसी रिएक्शन का बताना है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा है, आप सीधा याद रखो n1 n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। n1 होता है मॉड ऑफ डेल्टा ओवन इन ऑक्सीडेशन पार्ट, n2 होता है रिडक्शन पार्ट में डेल्टा ओवन। तो देखो जरा ऑक्सीडेशन पार्ट में चेंज इन डेल्टा ओवन कितना था, डेल्टा ओवन कितना था +10, और रिडक्शन पार्ट में डेल्टा ओवन कितना था -2। तो इसका मॉड ले लो, यहाँ से कितना आया 2, और इसका मॉड लोगे तो क्या आया 10। तो सीधा आप कर दो, देखो n1 डेल्टा ओवन इन रिडक्शन पार्ट, n2 डेल्टा ओवन इन ऑक्सीडेशन पार्ट। तो n1 हो गया 2, n2 हो गया 10, 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 + 10 20/12 दैट इज 5/3। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चन में ऐसे ही। अब देखो इसको मैं सीधे आपको बता दूं, देखो जरा इस क्वेश्चन को करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं इस फंडे से आपको बताऊं, I2 प्लस OH माइनस इज फॉर्मिंग I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस स्पेक्टेटर है वाटर, तो 0 0, दिस इज -1, दिस इज +5। तो देखो बेटा I2 से क्या हुआ I माइनस, ये हो गया रिडक्शन, बस ये लिखा, और ऑक्सीडेशन क्या होगा I2 से 2IO3 माइनस।
यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन 0, यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन 10, तो यहाँ पे चेंज कितना आया 10 का इस पार्ट में। यहाँ पे टोटल 0, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे डेल्टा 1 टोटल कितना आया mod 2, यहाँ पे mod कितना आया डेल्टा 1 का 10। तो बस ये 2 को पकड़ लो n1 और इसको पकड़ लो n2, तो क्या आ जाएगा आंसर n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, तो 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10, सो दिस इज 20/12, दिस विल बी 5/3। आप डायरेक्ट करना है इसको, बिल्कुल सीधा सीधा करना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना। और शॉर्ट ट्रिक देखो, I2 से ऐसे ही लिख लो रिडक्शन, I2 से I माइनस रिडक्शन लिख लो, I2 से ऐसे लिख लो ऑक्सीडेशन। अब I2 से जब I माइनस बनेगा तो बेटा यहाँ 2 होगा, I2 से जब यहाँ IO3 माइनस बनेगा तो यहाँ 2 होगा। क्लियर है? अब बस ये देख लो, I2 से 2I माइनस में मॉड ऑफ डेल्टा 1 कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 10, काम हो गया 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10, दैट इज 5/3। तो बहुत आसान है। देखो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल 2, P4 प्लस OH माइनस इज फॉर्मिंग PS3 प्लस H2PO2 माइनस प्लस H2। तो P4 में 0, PS3 में P का -3। देखो मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ फॉस्फोरस में, क्योंकि मेरे को मालूम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तो स्पेक्टेटर ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ फॉस्फोरस -3, यहाँ फॉस्फोरस +1। +1 कैसे आया देखो, 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 2 इंटू -2, टोटल चार्ज है -1, तो x क्या आ गया +1। तो यहाँ पे बेटा फॉस्फोरस 0 से जा रहा है फॉस्फोरस 3 में, और यहाँ जा रहा है +1 में। अब देखो बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सीधा सीधा कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। ये P4 से ये क्या हुआ रिडक्शन, P4 0 से -3, लेकिन बेटा यहाँ 4 फॉस्फोरस है तो यहाँ 4 करना पड़ेगा, और इस P4 से ये 0 से +1, ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे भी बेटा 4 है तो यहाँ 4 करना पड़ेगा। अब देखो 4 फॉस्फोरस का यहाँ पे कितना है 0, यहाँ पे 4 फॉस्फोरस का कितना है -12, तो चेंज कितने का हुआ रिडक्शन में 12 का। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस का 0, और यहाँ पे 4 फॉस्फोरस का हो जाएगा, 1 का +1 है तो 4 का क्या होगा +4, तो चेंज कितना होगा 4। आपको मिल गया n1 n2 के वैल्यू, तो क्या होगा 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4, दिस विल बी योर डायरेक्ट आंसर। P4 का n फैक्टर ये हो जाएगा, दिस इज 16, तो ये हो जाएगा आपका 4, आंसर विल बी 3। अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो तो ये भी देख लो, देखो ऑक्सीडेशन पार्ट, P4 विल प्रोड्यूस 4H2PO2 माइनस, P4 विल प्रोड्यूस 4PS3, 4 फॉस्फोरस का ये 0 है, यहाँ -12 हो गया क्योंकि एक फॉस्फोरस का -3 है, तो ये 4 से -12, डेल्टा ON कितना आया 12। यहाँ पे 4 फॉस्फोरस का 0, यहाँ 4 फॉस्फोरस का +4, तो यहाँ पे डेल्टा ON आया 4, ये आपका n1 हो गया, ये n2 हो गया, 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस, आंसर विल बी 3। तो बहुत आसान है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, एसिड प्लस OH माइनस इज फॉर्मिंग सल्फाइड आयन प्लस थायोसल्फेट प्लस वाटर। यहाँ पे भी बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो स्पेक्टेटर है, सिर्फ वी आर इंटरेस्टेड इन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। तो 0 से ये -2 हुआ, ये +2 हुआ, +2 कैसे होगा 2x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -2, तो 2x विल बी इक्वल टू +4 और x आ जाएगा +2। देखो ऑक्सीडेशन पार्ट एसिड से क्या बनेगा 4H2O3, क्योंकि सल्फर 8 बैलेंस करने हैं। यहाँ एसिड से 8 सल्फाइड आयन, यहाँ पे बेटा 1 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 2, तो 8 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 16। यहाँ पे 8 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो यहाँ पे जो डेल्टा ON आएगा वो 16 है। यहाँ पे 1 सल्फर का 0 है, तो 8 सल्फर का 0, और यहाँ पे 8 सल्फर का क्या होगा -16, सो दिस मॉड विल बी 16, दिस मॉड विल बी 16। तो n फैक्टर क्या होगा 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 16, तो 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 16, आंसर विल बी 8। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 4, H2O2। H2O2 बड़ा फेमस कंपाउंड है, परऑक्साइड, हाइड्रोजन होता है -1 में। पानी में H2O2 में ऑक्सीजन होता है -1 में, हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -1 में।
पानी में ऑक्सीजन -2 और O2 में ऑक्सीजन 0। देखो जरा ब्यूटी देखो यहाँ पे, H2O2 से H2O बन रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। और H2O2 से ही O2 बन रहा है बेटा, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कैसे, -1 से 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, -1 से -2 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन। अब देखो बेटा बहुत सीधा सीधा, ऑक्सीडेशन क्या है, H2O2 इज फॉर्मिंग O2, H2O2 इज फॉर्मिंग 2H2O। बेटा यहाँ 2 क्यों डाला, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करने पड़ेंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन। देखो टोटल 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है, -2। यहाँ पे बेटा 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -4। तो बेटा यहाँ चेंज कितने का है, -2 का, तो उसका मॉड क्या होगा, 2। यहाँ पे बेटा -2 से 0, टोटल -2 से 0, तो चेंज कितने का है, 2 का, तो उसका मॉड क्या होगा, 2। तो आपका N1 भी 2 है, N2 भी 2 है, तो 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 2 दैट इज 1। तो होपफुली ये आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा। देखो इसको अब ये फील कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें बैलेंसिंग नहीं करी थी। देखो इसको आप बड़े आराम से फील कर सकते हो कि बैलेंसिंग इसमें रिक्वायर्ड क्यों है। देखो जैसे आयोडीन है बेटा, आयोडीन का कुछ अमाउंट का रिडक्शन हुआ और कुछ अमाउंट का ऑक्सीडेशन हुआ, तो बेटा अब ये तो मैटर करता है ना कि भाई कितना ऑक्सीडाइज हुआ कितना रिड्यूस। ये जो कितना वाला शब्द आ रहा है उसी से पता चल रहा है कि देखो हर एक इंसान फिर तो ये मान ले कि भाई 50% ऑक्सीडाइज हो गया, 50% रिड्यूस। कोई मानेगा 60%, 40%, कोई 70%, 30%। तो जब भी ऐसी बात आ जाए कि कितना और कितना, जैसे I2 से कितना ऑक्सीडाइज हुआ कितना रिड्यूस, तभी जाके आप नेट कैलकुलेशन कर पाओगे ना। जैसे मान लो एक बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास कुछ बिस्किट्स के पैकेट है, या मान लो आपके पास किसी कंपनी के शेयर है, ठीक है, तो आपके पास एक ही टाइप का शेयर है और 1000 शेयर है आपके पास, और उसमें वो आपने खरीदे थे 100 रुपए के और वो हो गए 200 रुपए के। तो जब शेयर 100 रुपए का था और 200 का हो गया, तो पर शेयर हमें निकालना है कितना फायदा हुआ, तब तो वो 100 ही हुआ। लेकिन अगर आपने 100 के खरीदे थे 200 के बेचे थे, तो ये मैटर नहीं करता बेटा कि कितने कितने, क्योंकि आपको पर शेयर प्रॉफिट देखना है तो 100 है। बट अगर बेटा कुछ शेयर आपने 150 के बेचे और कुछ शेयर आपने 200 रुपए के बेचे, तो फिर ये मैटर करेगा ना कि कितने 150 के बेचे और कितने 200 के बेचे। तो अब यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि भाई मैंने कितना % शेयर 150 रुपए में बेचा जो 100 रुपए का खरीदा था, और कितना मैंने 200 रुपए का बेचा। तो यहाँ पे कितना कितना आ गया, यहाँ बैलेंसिंग करना पड़ेगा। दूसरी चीज डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या है कि आपके पास एक ही कंपनी के 2 शेयर है, समझना, एक ही कंपनी के 2 शेयर है, इनफैक्ट सेम ही कंपनी है, और उनका आज का रेट है 0, मान लो 100 रुपए है, मान लो आज का रेट। तो आपने कुछ शेयर 0 रुपए में बेचे और कुछ शेयर 200 रुपए में बेचे। दिस इज एग्जैक्टली डिस्प्रोपोर्शनेशन ना, क्योंकि आज का रेट क्या है 0, या आपने खरीदे कितने में थे 0 में, मान लो आपको फ्री में मिल गए थे। कुछ आपने माइनस में बेचे, मतलब उनमें आपको लॉस हुआ, कुछ आपने प्लस में बेचे, मतलब उनमें फायदा हुआ। तो बेटा यहाँ पे आपको ये पता होना मांगता है ना कि कितना कितना। तो जब भी ये शब्द आ जाए कि कितना इसमें कितना इसमें, तो आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बट हाँ, इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत कम प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। बट डिस्प्रोपोर्शनेशन में यस, ऑक्सीडेशन पार्ट में N1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, रिडक्शन पार्ट में N2 एक्सचेंज होते हैं। तो इसका N1 इसका N2, तो टोटल जो एक्सचेंज, अब N1 वाले में N2 से मल्टीप्लाई कर दो, N2 वाले में N1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एक्सचेंज कितने हो जाते हैं N1 N2, और टोटल मॉलिक्यूल कितने हो गए N1 + N2।
तो बेसिकली N1 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 आप याद रखना, इसको आप नोट कर लेना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।